अब की बार जब ये उछले तो राजा के शीश में थोड़ी सी टकराई पालकी, तो राजा ने कहा प्रमत्तस्य, अरे प्रमत्त मत्त उन्मत्त, मैं तेरी चिकित्सा करूं। ज्ञानी का काम, हरि के भक्त गुरु आचार्य का काम है कि पापी जीव भी हो तो उसे शुद्ध करके भगवान के पास भेजना। फिर ये तो सत्संग करने के लिए जा रहा है, भगवान कपिल के गंगा सागर आश्रम जा रहा है। राजा जड़ भरत एक ब्रह्म ज्ञानी की पालकी आने कांधे पर ये बैठ कर नरक चले जाए तो संतों की महिमा दूषित होती है कि ब्रह्म ज्ञानी के कंधे पर बैठकर और नरक की ओर जाए। अरे जिसे हमने गोद में ले लिया वह तो भगवान की गोद में बैठने के योग्य है, और ये हमारे कंधे पर बैठा है। कहीं ये पात्र संगे भ्रसम ब्रह्म गुलाब माना, ज्यों का त्यों कोई हेरफेर नहीं किया। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, नाम विसंके सुरराज वज्रात, न त्रक्ष शूला त्रिशूल से। भगवान शंकर के त्रिशूल का भी मुझे भय नहीं। ना त्रक्ष शूलात न यमस्य दंडात, यम के पास यम दंड से भी मुझे भय नहीं। ना अग्नि न अर्क, अग्नि सूर्यास्त्र, न अग्नि अर्क अनिल, अग्नि अस्त्र सूर्यास्त्र, सोम चंद्र अस्त्र, वित्त माने कुबेर का अस्त्र, सारे अस्त्र शस्त्र सारे देवी देवताओं का। कहने का तात्पर्य सारे दिव्य अस्त्रों का मुझे भय नहीं। पर संके भ्रसम ब्रह्म गुलाब माना, पर ब्राह्मण का संत का कहीं मेरे से अपमान न हो जाए, नहीं तो मेरी दुर्गति बन जाएगी। क्योंकि भगवान राम ने अपने मुखार उनसे कह दिया, तुलसी बाबा ने भी कहा ना कि जो इन कर मारा नहीं मारा ही विप्र रोष पावक सुझ रही। हे भगवान भूल हो गई, ये मटमैला जनेऊ क्या है आपके शरीर में ढका हुआ है, मिट्टी से आप सने हुए हैं, जड़ रूप में आप विचरण कर रहे हैं। हे ब्रह्मदेव हम आपको पहचान नहीं पाए। अब तो इन्हें दया आ गई खूब इनकी जो है, जब इन्होंने चरण सेवा की और बोले महाराज अब कपिल आश्रम नहीं जाना, आप साक्षात लगता कपिल भगवान प्रसन्न होकर गंगा सागर से मार्ग में मिल गए, आप यही मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। जरूर इस उद्दंड राजा को आप सबक सिखाने के लिए आए हैं। हे भगवान कृपा करके मैं जिस ज्ञान की खोज में निकला हूँ वह ज्ञान प्रदान करिए। बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। रहु गणिता तपसा न याति, न चहे जया निर्वपणा ग्रहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ध्यान से सुनना राजा रघुगुण, ध्यान से सुनो। बड़ा बड़ा तप करके बड़ी बड़ी तपस्याओं के द्वारा जल में समाधि लगा के चारों तरफ अग्नि जलाकर ध्यान साधना करके बैठ के भी जीव उस उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर सकता जो आचार्य सदगुरु महत जनों की शरण में जाकर उनकी कृपा दृष्टि के द्वारा प्राप्त करता है। ये भागवत जी का सार है ये श्लोक। यही बात ध्रुव जी ने कही, यही बात राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्रों से कही, यही बात भगवान कृष्ण ने कही एकादश स्कंद में, और यही बात प्रहलाद जी अभी कहेंगे। अभी प्रहलाद जी का चरित्र आएगा 1 घंटे बाद। तो ये बड़ी महत्व की बात है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महतजनों के चरणों की रज को हम अपने माथे पर नहीं लगाएंगे, जब तक हम अपने शीश पर छाता नहीं लगाएंगे, तब तक बारिश से बचने वाले नहीं है। इसलिए छाता लगा लो। कल कौन कौन आया था कथा में?
कल हमने बताया था विश्वामित्र जी ने गुरु की छाया नहीं ली तो लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद फिसल गए, और ध्रुव जी ने गुरु की छाया ली तो देखो 5 महीने में भगवान के दर्शन कर लिए। महतजन मतलब ये भगवान के जो पार्षद हुए हैं, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, जिन्होंने भगवान की, राजा अम्बरीश जी, हनुमान जी, सबरी मैया, विभीषण जी, जिन्होंने भगवान की शरणागति ग्रहण की है, उनको देखकर, उन आचार्यों की शरण में जाकर जो भगवान के परम प्रेमी हैं, उनके द्वारा जो हमारी बुद्धि निर्मल होगी, उनके द्वारा जो हमारी बुद्धि में बात बैठेगी। पर बात क्यों बैठेगी तो वह भी बताते हैं। रघुगण ने कहा भाई महतजनों के पास ऐसा क्या है, महाजनों के पास हम जाएंगे तो हमें ऐसा क्या मिल जाएगा कि हमारी बुद्धि भगवान में लग जाएगी। तो दूसरा श्लोक राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने कहा, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निसेव्यमाणो अनुदिनं मुमुक्षो मतिं सतीं यच्छति वासुदेव। इनके पास जाने से ये बार बार घूम फिर के मेरी ही बात करेंगे, मतलब परमात्मा की बात करेंगे। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद है, ये उत्तम श्लोक परम पिता परमात्मा की बातें कर करके, उनकी कथाएं सुना सुना के। क्यों? इनके पास संसार की पंचायत की बातें नहीं होती। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता, गांव की कथा, संसार की लोक वार्ता रता जो होते हैं वे इनके पास नहीं बैठ सकते। इनके पास लोक व्यवहार की बातें कम, भगवान की कथा इनके पिटारे में भरी होती हैं, ठूस ठूस के। तो ये भगवान की कथा सुना सुना के, सत्संग की महिमा सुना सुना के, भगवान के नाम की महिमा सुना सुना के, निसेव्यमाणो अनुदिनं मुमुक्षो, तुम्हारे अंदर मुमुक्षा जागृत कर देंगे मोक्ष की, तुम्हारे अंदर प्रेम की पिपासा पैदा कर देंगे, तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति की आकांक्षा पैदा कर देंगे, तुम्हारे अंदर भगवान के ज्ञान की जिज्ञासा पैदा कर देंगे। तो क्या होगा? मतिम सतीम यच्छति वासुदेव, तुम्हारी मति सती हो जाएगी। जैसे सती स्त्रियां होती हैं ना माता, तो वे एक पति का सेवन करती हैं, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि मति को वे सती बनाकर वासुदेव के चरणों में लगा देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हारी मति को ये सती कर देंगे, तुम्हारी व्यभिचारिणी मति वह सती हो जाएगी, किसी एक की हो गई और वे गोविंद के चरणों का प्रेमानुरागी बना देंगे। इसीलिए तुम इतना ही करो, इससे ज्यादा तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे सामर्थ्य में नहीं है। तुम किसी की शरण ले लो, कोई आचार्य, कोई हरि गुरु, कोई संत की शरण में जाओ, वह क्या करेगा? तीसरा श्लोक ज्ञानासीना इहे विव्रत्न मोह तस्मात् नरः असंग सुसंग जातो ज्ञानासीना इहे विव्रत्न मोह हरिं तदीह कथन श्रुताभ्यां लब्धे स्मृति यादयति पारमध्वनः। अपने ज्ञान की तलवार से तुम्हारे अज्ञान की जो जड़ फैल गई है संसार में, उस जड़ को छिन्न भिन्न कर देंगे। तुम्हारे जितने कुतर्क हैं वे सब ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तुम्हारे जितने लाजिक, जितने कुतर्क, जितनी शंकाएं हैं वे सब समाप्त कर दी जाएंगी। लेकिन उसके लिए तब ही हो ही सब संशय भंगा, तब ही हो सब संशय भंगा, तब ही हो ही सब संशय भंगा, तब ही हो सब संशय भंगा।
आज ही बनिया काल ही सेठ, ये कोई नहीं बनता कि आज ही बनिया बने कल सेठ हो गए, ऐसा नहीं होगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, सत्य का संग, हरि गुरु की कृपा पात्र गुरु के द्वारा, ईमानदारी का सत्संग, भाव का सत्संग, प्रेम का सत्संग और शास्त्र में लिखी बात का सत्संग, अपने मन की बात नहीं। जिसने अपने मन की बात आप पर थोपी तो खुद तो डूबेगा, आपको भी डूबेगा। एक अंधा है और लाखों लोग आंख वाले हैं, और लाखों लोग आंख वाले आंख